Welcome students. Today we are going to start the topic recycling of paper. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो पेपर है वो ट्री से तैयार होता है, ठीक है। जो प्लांट्स जो ट्रीज़ होते हैं उनसे जो है पेपर तैयार किया जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, जितना ज़्यादा हम पेपर यूज़ करते हैं तो उतना ज़्यादा जो है पेड़ काटते हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन जिसे हम बोलते हैं, पेड़ों को काटना। तो जितना ज़्यादा पेपर हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। अब पेपर यूज़ करना जो है एक प्रोसेस है, वो हम कंटिन्यूसली जो है यूज़ करते हैं। सभी स्टूडेंट, सभी ऑफिसेज, सब जगह आपको पता है स्टूडेंट्स कि पेपर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। बुक्स में पेपर लगता है, ठीक है, नोटबुक्स वगैरह, तो पेपर के काफ़ी सारे यूजेज़ हैं। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको कुछ पेपर को रिसाइकिल करने का प्रोसेस है वो समझाऊंगा कि मतलब जो रिसाइकलिंग क्यों किया जाए, ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या इसके पीछे, जो पेपर के पीछे जो कुछ कंसेप्ट्स हैं मैं आपको वो समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है कि 17 फुल ग्रोन ट्रीज़, अगर 17 पूरी तरह से जो पूरे बड़े बड़े ट्रीज़, जो 17 फुल ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, उनको काट करके लगभग 1 टन, लगभग 17 ट्रीज़, फुल ग्रोन ट्री जो पूरे बड़े पेड़ होते हैं, 17 पेड़ काटने के बाद 1 टन पेपर जो है उससे तैयार होता है। सबसे पहला कंसेप्ट तो आपको ये समझना है, ठीक है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट बिटवीन दिस इज़ द कंसेप्ट अबाउट द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकिल क्यों किया जाए उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बार समझ लो कि पेपर कैसे, कितने पेड़ों से कितना पेपर तैयार होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो पूरी तरह से जो 17 पेड़, पूरे बड़े बड़े पेड़ 17 पेड़ अगर काटते हैं और उनसे पेपर तैयार करते हैं तो स्टूडेंट्स 17 पेड़ों से सिर्फ और सिर्फ 1 टन पेपर जो है तैयार होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 1 टन पेपर तैयार करने के लिए 17 पेड़ काटे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि भाई हमें पेपर जो है सेव करना चाहिए, ठीक है। अगर इतना ज़्यादा, मतलब जो इतने सारे पेड़ कटने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 टन पेपर हमें मिलता है, तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि भाई हमें पेपर तो सेव करना ही होगा। जितना ज़्यादा पेपर सेव करेंगे उतने कम पेड़ कटेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। उतना कम जो है डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है, जिससे नेचर का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली बना रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि प्लांट से आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स जो ट्री है वो हमारे लिए बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, ठीक है। बारिश के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छे रहते हैं। बारिश वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और दूसरा, ऑक्सीजन के लिए हमारा, मतलब नेचर को जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाए हुए वो ट्रीज़ जो हैं काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो गर्मी को लेकर के भी हमारे लिए जो है प्लांट्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर प्लांट अगर कटने लग जाए तो क्या होगा, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको समझना होगा ये कंसेप्ट कि हमें पेपर जो है सेव करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो पेपर जो है पेड़ से कटने के बाद जो पेपर एक बार बना है उस पेपर को लगभग हम 5 से 7 बार रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिसाइकिल कहाँ होता है, ये कंपनीज़ में ही होता है, ठीक है, फैक्ट्रीज़ में ही होता है। लेकिन आपको ये समझना है कि भाई पेपर कितनी बार रिसाइकिल हो सकता है। आपने देखा होगा कि रद्दी में पेपर बिक जाता है, ठीक है। तो जो रद्दी में पेपर बिकता है तो उसका क्या होता है कि रिसाइकलिंग होता है, ठीक है। एक तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि बिल्कुल फ्रेश नोटबुक जो होती है ना, ठीक है, बिल्कुल चमक मारता है पेज, और कुछ टाइम बाद जो है उसको हमने जब बेच दिया तो उसकी रिसाइकलिंग करवाया, फिर से उसका पेज बन गया, तो उसमें थोड़ी सी देखो डलनेस आएगी, इतना साफ तो नहीं बनेगा जितना हमने पहले जो स्टार्टिंग से लिया था, लेकिन उसके मतलब हमारे लिखने के काम आ सकता है, रफ़ यूज़ के लिए काम आ सकता है। तो उसे लगभग 5 से 7 बार हम उसका रिसाइकिल करके उसका यूज़ कर सकते हैं, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे देखिए, इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एटलीस्ट 1 शीट, अगर प्रत्येक बच्चा, हर एक स्टूडेंट, ठीक है, 1 शीट हर रोज़ एक सेव करता है, 1 शीट जो है बचाता है, ठीक है, अपने एक दिन में अगर एक बच्चा 1 शीट बचाता है तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत सारे ट्रीज जो है हम हर साल बचा सकते हैं, ठीक है। करना क्या होगा, हर एक स्टूडेंट को 1 शीट, एटलीस्ट 1 शीट जो है हर रोज़ बचानी होगी, ठीक है, आपको सेव करनी है, ठीक है। तो इससे जो होने वाला फ़ायदा है, अब स्टूडेंट्स देखो कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर हम बात करें अपनी कंट्री में, अगर हम बात करें तो अपने वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर कंट्री की बात करें तो और पूरी कंट्री में काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अपने जिस क्लास से स्टार्टिंग से लेकर के और हायर क्लास तक के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो हर एक बच्चा अगर एक पेपर जो है हर रोज़ 1 शीट रोज़ सेव करता है तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि हर साल लाखों मैं कम बोल रहा हूँ, काफ़ी ट्रीज़, मतलब मैनी ट्रीज़ मैं बोलूँगा, यहाँ पर मैं कोई पर्टिकुलर काउंटिंग नहीं दूंगा। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि भाई बहुत सारे ट्रीज़ हम कटने से बचा सकते हैं हर साल, समझ में आ रहा है। करना क्या होगा
हर एक बच्चे को एक पेपर एटलीस्ट जो है सेव करना होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखो। वी शुड सेव, रीयूज़, यूज़ पेपर एंड रिसाइकिल इट। हमें जो है पेपर के लिए, पेपर जो हम फ्रेशली जो नोटबुक्स यूज़ करते हैं उसको हमें रिसाइकिल भी करवाना होगा। ठीक है, हमें पेपर सेव भी करना होगा और रिसाइकिल्ड पेपर का यूज़ भी करना होगा। ठीक है, जो बन के रीयूज़ करके आया उसका हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, जैसे कि हम रफ नोटबुक्स लगा सकते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वो नोटबुक भी सस्ती रहती हैं। ठीक है, और हमारे यूज़ भी आ सकती हैं। ठीक है, तो उसमें हम रफ वर्क ईजिली कर सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, बाय दिस वी ऑल्सो सेव एनर्जी एंड द वाटर नीड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पेपर। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम पेपर सेव करते हैं तो उसके साथ देखो कितने फ़ायदे होने वाले हैं। पेपर सेव किया, सबसे पहला फ़ायदा हुआ कि हमारे पेड़ जो है कटने से बच गए। ठीक है, तो पेड़ कटने से बच गए। ठीक है, 1 साल पूरा ये फ़ायदा हुआ। दूसरा नंबर, पेपर सेव किया तो उससे हमारी एनर्जी जो है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी जो लगती है उसको बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो लेबर लगती है, वो भी हमारा बच गया। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, वाटर जो है बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसमें वाटर देखो कहीं ना कहीं वॉशिंग में कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा ही। तो वाटर के बगैर तो इंडस्ट्री फैक्ट्री में पेपर बन ही नहीं सकता है। तो पानी इज़ द नेसेसरी थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, वाटर इज़ द नेसेसरी थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, हम ये कहेंगे कि भाई पेपर सेव करने से ट्रीज़ भी सेव हो गए हमारे। ठीक है, ट्री सेव करने के साथ साथ जो है हम अपनी एनर्जी भी सेव कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हैं, वाटर भी सेव कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये भी होता है। तो स्टूडेंट्स, वो फ़ायदा समझिए क्या है। देखिए, पेपर को बनाने के लिए केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो केमिकल्स जो होते हैं ना, वो हार्मफुल होते हैं। वो हार्मफुल केमिकल जो है वो भी कम हो गए यूज़ होना। अब देखो, पेपर सेव किया तो कितने सारे फ़ायदे हुए। आपने ट्रीज़ को सेव कर लिया। ठीक है, पेपर सेव किया आपने, हर रोज़ एक पेपर सेव करना है तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, आपके काफ़ी सारे ट्रीज़ सेव कर लिए हर साल, आपने एनर्जी सेव की। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें, वाटर को सेव किया। और सबसे 4th पॉइंट समझ लीजिए कि आपने जो है केमिकल्स वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जो कि हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उनका यूज़ भी कम हो गया। तो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे फ़ायदे जो हैं हमें होते हैं जितना कम हम पेपर यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सब बच्चों से मेरा एक मैसेज है कि सेव ट्रीज़ एंड द सेव पेपर। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो दिस इज़ द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो इसके साथ साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैंने और भी बता दी हैं इस टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में ये टॉपिक जो है नोट कर लीजिए।